ओम शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजू भाई जी का ये सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही घर में गीता पाठशाला रही और वहीं से ईश्वरीय पढ़ाई की यात्रा भी आरंभ हो गई। लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए फिर आप मधुबन में आए। 72 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया, या यूँ कहें कि आपने अपने समर्पित जीवन का स्वर्णिम इतिहास 50 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं आप। और फिर 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष डिपार्टमेंट दिया सेवा के लिए। हम सभी जानते हैं दादियों के हाथ में जो मुरली होती है सिंधी लिपि में होती है, तो सिंधी लिपि को हिंदी लिपि में बदलकर फिर सभी सेवा केंद्रों पर वो पोस्ट के द्वारा भेजना, ये मुख्य जिम्मेवारी आपको 76 में मिली, जिसको आप बखूबी आज दिन तक निभाते आ रहे हैं और जिसके कारण से आप ब्राह्मण परिवार में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? मुरली वाले राजू भाई। एक तो वो है जो मुरलीधर बाबा और आप हैं मुरली वाले राजू भाई। मुरली के अलावा पत्र पुष्प दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनके उत्तर भेजना, साथ साथ में फ़ोटोकॉपी, स्टेशनरी, बहुत सारी जिम्मेवारियां कंधों पर लिए हुए हैं। पर विशेष करके बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया है। और चूँकि जैसा नाम है मुरली वाले राजू भाई, तो सारा दिन मुरलियों में जो रत्न है उनसे खेलते रहते हैं। और यही कारण है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको खुद को भी होता है और वही फ़ायदा आप पूरे ब्राह्मण परिवार को भी देते हैं और इसलिए देश विदेश में भ्रमण करते हैं। अभी भी राजू भाई भोपाल जाकर आए हैं। कोरोना काल में तो सब कुछ ऑनलाइन था, लेकिन अभी ढिलाई आ गई है तो आपकी यात्राएं भी आरंभ हो गई है। और विशेष करके जो हमारा ग्रामीण विकास विभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंदर कितने अच्छे अच्छे मनसा सेवा से हम खेती में भी क्रांति ला सकते हैं, वो सब चल रहा है। तो अनेक प्रतिभाओं के धनी हमारे सामने आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, विश्वास पात्र बनने की विधि। क्योंकि दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनका आप जवाब देते हैं, मतलब विश्वास पात्र है, तभी तो दादियों ने सब कुछ आपको संभालने के लिए दे दिया। तो अपने अनुभव के आधार से भी हमें बताएंगे कि विश्वास पात्र हम कैसे बने। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे विश्वास पात्र हैं। बाबा का तो सब में बहुत विश्वास है। क्या विश्वास है? यही मेरे बच्चे देवता बने थे, यही बनेंगे। विश्वास है ना बाबा को। और इसी विश्वास के आधार से बाबा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाबा का भी विश्वास, हमारी दादियों का भी विश्वास, हमारे निमित्त टीचर्स का भी विश्वास, हम सब विश्वास पात्र बन कर के रहें। कुछ बातों का ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि जिसने विश्वास रखा, कभी कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो विश्वासघात हो जाए। हमारा पूरा यज्ञ ही विश्वास के आधार से इतनी वृद्धि कर रहा है, इतना बड़ा है। बड़ों ने ऐसा विश्वास रखा
जो ट्रांसफ़र करते गए सब कुछ, सब सेवाएं ट्रांसफ़र कर दी। जो भी उनकी जवाबदारियां थी साकार में ही अपने समान बना करके, एक प्रशासिका नहीं रही, इतनी सारी प्रशासिकाएं तैयार कर दी। आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो निर्विघ्न रूप से देश विदेश में इतनी सेवाएं कर रहा है। एक बार यहाँ पर हमारे राज्यपाल उस समय चन्ना रेड्डी जी थे, और एक दिन ओम शांति भवन में कुछ बहनों का समर्पण समारोह चल रहा था। वो 2-3 महीने आबू में ही यहाँ गर्मियों के दिनों में रहते थे। गवर्नर हाउस है यहाँ राजस्थान का, और बाबा से, दादियों से, यज्ञ से बहुत प्यार था। शाम का समय कहते थे, वैसे कोई भी नियम अनुसार गवर्नर बार बार किसी संस्था में नहीं जा सकते, लेकिन वो रोज़ कहते थे अपने अधिकारियों को, अभी मुझे शाम को ब्रह्मा कुमारी में जाना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है। तो एक दिन समर्पण समारोह में वो आ गए और देखा इतनी सारी ब्रह्मा कुमारियाँ एक ही संकल्प से समर्पित हो रही हैं। उन्होंने कहा, दादी, एक ही ऐसी संस्था मैंने देखी जहाँ पर इतनी सारी ब्रह्मा कुमारियाँ आपकी सीट संभालने वाली तैयार हैं। ये सब प्रशासिका हैं। बहुत बड़ा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि यहाँ एक कोई गुरु नहीं है, गुरुडम नहीं है, एक बड़ा सब छोटे, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सबको समान अधिकार मिला हुआ है। उसी से उनको इतना निश्चय हो गया। सब सभाओं में कहते थे। अब्दुल कलाम जी को भी यही बहुत अच्छी बात लगी थी कि यहाँ पर तो सब एक से एक बढ़ कर के योग्य भी हैं, योगी भी हैं। तो हमारी दादियों ने विश्वास रख कर के अपने समान इतने सबको तैयार कर दिया। अगर विश्वास नहीं रखती तो मैं समझता हूँ ये सारी कारोबार इतनी निर्विघ्न रूप में नहीं चल पाती। चाहे वो अकाउंट से संबंधित कारोबार, क्योंकि सबसे बड़ी ईमानदारी, ऑनेस्टी, विश्वास की बात आती है पैसे में, धन में। कहीं पर भी कोई हेरा फेरी ना हो। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा विश्वासघात तो धन के कारण ही हो रहा है। लोग ले लेते हैं, फिर रिटर्न ही नहीं करते, और फिर कई बार पैसे की हेरा फेरी बहुत चलती है। उसमें एक ईमानदारी रहे, और साथ साथ जो इंटरनल कारोबार है, जो एक दूसरे के अंदर की दिल की बातें हैं, कोई भी कमजोरी कमी किसी की देखें, उसका वर्णन चिंतन करके वायुमंडल को खराब न करें, उसमें भी बहुत विश्वास की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ परिवार हैं, संगठन हैं, वहाँ कुछ न कुछ बातें तो नीचे ऊपर हो ही जाती हैं। कितनी भी मर्यादाएं हैं, नियम हैं, लेकिन संगठन के बीच में संस्कारों में भिन्नताएं तो होती ही हैं। और उन संस्कारों की भिन्नताओं के बीच में किसी से विश्वास रख कर के हम चल रहे हैं, और चलते चलते अगर कहीं पर भी कोई लूज हो गए, और मूल हमारी विश्वविद्यालय की जो धारणा है पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, अगर उसमें कोई ने किसी भी प्रकार से गफलत की, मर्यादा का उल्लंघन किया, तो उसको विश्वासघात कहा जाता है कि इसने विश्वासघात कर दिया। इसके ऊपर इतना विश्वास रखा, लेकिन ये अंदर ही अंदर छिप छिप करके अलग से अपने संबंध बना लिए, और उससे बाबा का और परिवार का, इस विद्यालय का नाम खराब हुआ। इसलिए सबसे बड़ा विश्वासघात तो यही है। अब बाबा ने विश्वास रखा, हम सब पक्के बाबा के बच्चे बन कर के रहें। उनके आज्ञाकारी सपूत
सच्चे ईमानदार बन कर के रहें। जो कुछ बाबा का है वो सब अमानत है। हम सब ने तो प्रवृत्ति में भी रहते हुए यही भगवान के आगे, देवताओं के आगे कहा था, हे प्रभु ये तन मन धन सब तेरा है। और जब सचमुच डायरेक्ट बाबा आए और हम उनके बन गए, हमने अर्पित कर दिया, बाबा ये सब आपका है, तो उस तेरे को कहीं मेरे में परिवर्तन कर दिया, मेरा समझ करके उसको हम यूज करने लगे या गलत रास्ते पर इसको हमने लगा दिया, तो ये भी एक विश्वासघात है, अमानत में ख़यानत। इसलिए विश्वास पात्र आत्माएं कौन कौन हैं, कैसे हैं? साकार ब्रह्मा बाबा के समय भी कुछ आत्माएं ऐसी थी जो बाबा का बहुत पूर्ण विश्वास था। कोई भी सेवा, कोई भी बात हो, हम 2-3 नाम आपको बताते हैं। आप लोग जो पुराने हैं शायद जानते हों, नयों को तो पता नहीं है। लेकिन एक हमारे यहाँ दादा विश्वरतन थे, नाम तो सुना है, देखा भी होगा। किसने किसने देखा दादा को? बहुत कम है, 2-4 बैठे हैं बस। दादा विश्वरतन शुरू से लेकर के जब से बाबा के बच्चे बने, इतने सपूत, इतने आज्ञाकारी, इतने विश्वास पात्र बन कर के रहे। कोई भी सेवा दे दो, हर सेवा में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी भी उन्होंने बाबा के समय, मैं तो देख नहीं पाया साकार में, लेकिन बाबा के समय भी उन्होंने बहुत सारे पार्ट यज्ञ के अंदर, वो डॉक्टर भी बने तो अकाउंटेंट भी बने। कोई पढ़ाई लौकिक नहीं थी, लेकिन जो बाबा ने दिया सेवा वही संभालते थे। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी की राइट हैंड भुजा बन के रहना वो बहुत बड़ी बात थी। ऐसा भाई, ऐसा यज्ञ रक्षक उन जैसा अभी तक भी तैयार नहीं कर पाए। इतना समर्पित बुद्धि। हम जब आए हैं शुरू में तो दादा ही पानी गर्म करते थे, क्योंकि ये सब सिस्टम तो था नहीं, साइंस थी नहीं। दादा ही धोबी घाट करते थे, दादा ही रोटियां पकाते थे, भंडारे में सेवा करते थे। और दादा का अपना कमरा भी नहीं था। यीशु दादी का जो ये ऑफिस है, अभी तो बंद है, उस ऑफिस में चारपाई थी जिसमें दीदी दादी बाद में दिन में बैठ के पत्र व्यवहार करती, लिखा पढ़ी करती थी। दादा की सेवा उसी में ही थी, रात को सोने की, क्योंकि सारी कारोबार वहाँ ही थी। पैसे की भी यीशु दादी बैठती थी। दादा रात में वहीं सोते थे। बाथरूम कहीं नज़दीक नहीं, वो गेट पर ही था, बाहर था। लेकिन एक दिन भी दादा ने कोई डिमांड नहीं की, सोना है तो सोना है। दादी कह रही है, बड़े कह रहे हैं। लास्ट में कमरा मिला था, लेकिन मेरे सामने बहुत समय तक दादा वहीं रहे और रह करके एकदम त्याग तपस्या की मूर्ति। कोई भी सेवा दे दो, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा आप लोग तो पिकनिक करने जा रहे हो, आप लोग तो बाबा से मिलन मना रहे हो और मेरे को पहरे पर बिठा दिया। कहते थे नहीं, हमारा कुछ भी मिस नहीं होता। अगर दादी ने मुझे पहरे पर बिठाया है तो बाबा अपने आप मुझे टोली भेजेगा, खिलाएगा, मिलेगा करके। इतना विश्वास था बाबा में। बड़ों ने कहा है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी सेवा दी, बहनों के साथ कहीं आना जाना हो, इतना निश्चिंत होकर दादी भेज देती थी, दादा के साथ चले जाओ, दादा के साथ। इतना विश्वास था उनके ऊपर कि जरा भी कहीं भी फैमिलियरिटी का इनके अंदर अंश भी नहीं है। सबसे बड़ा तो आज किसी बहन को किसी भाई के साथ भेज दो, अंदर अंदर बहनें डरती हैं, पता नहीं कुछ हो न जाए। बस बड़ा विश्वास रखना पड़ता है। और हमारी संस्था में सबकी नज़रें तो यही रहती हैं कि ये कहते तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। ब्रह्मचर्य की बात कोई कम नहीं है कलयुग के अंदर कहना कि हम सब कुमार कुमारियाँ एक साथ रह कर के भी इस व्रत
को पालन कर रहे हैं और इसमें दृढ़ हैं, लोग तो अभी भी इस बात को स्वीकार इतनी जल्दी नहीं करते। देखते हैं ठीक है, इनकी चलन ठीक है, बोलचाल ठीक है, भाषा में साधारणता नहीं दिखाई देती, कोई भी दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं है, तो लोगों पर विश्वास आता है कि हाँ ये ठीक है। नहीं तो अनुमान लगाते रहते हैं। सबसे बड़ी विश्वासघात की बात आती है जहाँ आपस में भी कोई एक दूसरे के प्रति अनुमान लगाता है, पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं, क्या है। बाबा हम बच्चों को विश्वास पात्र बनने के लिए कुछ बातें अंडरलाइन कराते हैं। एक तो दिल और दिमाग के बैलेंस के साथ बहुत ऑनेस्टी चाहिए। जो हमारे दिल में है वही दिमाग काम करे। ऐसे नहीं, दिल में तो बहुत कुछ बातें आती हैं, ये करें ये करें ये करें, भावनाएं होती हैं, लेकिन दिमाग अलग चलने लगता है। अरे ऐसे कर देंगे फिर कौन पूछेगा, कौन करेगा। ऑनेस्ट नहीं है, अंदर एक और बाहर से दूसरे हैं, उनको हम विश्वास पात्र नहीं कह सकते। विश्वास पात्र आत्माएं, दिल में जो बाबा के प्रति भावनाएं होती हैं वही दिमाग भी उसी तरह से यूज करते हैं। दिल में अगर स्नेह है तो दिमाग में ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति अगर एक तरफा हो जाए, केवल दिल को यूज करे, भावनाओं को यूज करे, तो भी धोखा हो सकता है। और कोई व्यक्ति अगर दिमाग को यूज करता है, उसकी भावनाएं ऐसी नहीं हैं, तो टकराव पैदा हो जाते हैं, मैंपन आ जाता, अहम भाव आ जाते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को ये दोनों बैलेंस सिखाए। एक बार हमारी दादी जी ने मधुबन वालों को बिठाया, एक तरफ बहनों को, एक तरफ भाइयों को। दादी ने कहा आज एक डायलॉग करते हैं, भावना बढ़ी या विवेक बढ़ा। तो बहनों को कहा तुम भावना बन जाओ और भाइयों को कहा तुम विवेक बन जाओ, क्योंकि विवेक बहुत यूज करते हैं भाई लोग। तो दोनों का डायलॉग हुआ। अब एक एक स्पष्ट कहने लगे अपनी अपनी बात कि बिना विवेक के तो आज क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, जितने नुकसान हो रहे हैं, जितने लोग एक दूसरे से ठगे जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, उसका कारण है भावनाएं। आज बाबा के बच्चे भी सिर्फ भावनाएं रखी हैं तो कहाँ न कहाँ बाबा के इस सत्य मार्ग से विमुख हो रहे हैं, फंस जाते हैं। आज ये भाई बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत अच्छी इसकी बुद्धि है, बहुत अच्छी रिसर्च करता है, अभी बाबा यहाँ नहीं आते, यहाँ आते हैं, ये ऐसे होता है ऐसे होता है। और भावना के कारण बाबा तो ज़रूर अभी अपना पाठ कैसे बंद करेगा, इतने सारे बच्चों की पालना कैसे करेगा। कई एकदम बुद्धि को भावना के कारण भटका देते हैं, दिमाग को यूज नहीं करते, फंस जाते हैं, धोखा खा लेते हैं। और बिना भावना के दिल का प्यार नहीं है, सच्चाई नहीं है, स्नेह नहीं है, तो योग नहीं लगता है। वो सुखी सुखी जीवन है। सुखी जीवन तो हमारी है ही नहीं। हमारे अंदर वो स्नेह है, दिल का प्यार है, भावनाएं हैं। तो आवश्यकता दोनों की है, लेकिन दोनों के बैलेंस की ज़रूरत है। एक तरफा अगर हो गए, केवल भावना प्रधान है, हाँ ठीक है जो है जैसे हैं सब अच्छे हैं, और अपना विवेक यूज नहीं किया, बुद्धि को नहीं लगाया, तो कहीं न कहीं नुकसान होता है, फंसते हैं। कई ब्राह्मण भी ऐसे ही, ये बाबा के बच्चे हैं, ये तो बड़े सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, अगर इनको ज़रूरत पड़ी है, कहीं कहीं क्या होता है आजकल ठगी के धंधे ऐसे हैं, आते हैं बैज लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर बहनों को कोई सेवा की, गाड़ी की, कहीं आने जाने की, सहयोग की ज़रूरत होती है, मददगार बनते हैं। आने वाले स्टूडेंट समझते हैं शायद ये बहुत पुराने महारथी हैं, बहुत अच्छे स्नेही हैं, सहयोगी हैं। उनकी भावना उन पर रहती है, और भावना के कारण धीरे धीरे उनके जो अंदर के संस्कार हैं ठगी के, वही मर्ज होते हैं। फिर कहते हैं भाई हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपसे हमको 5,000 का सहयोग चाहिए, आपसे 10,000 का सहयोग चाहिए। और ऐसे ही बिना टीचर्स को पूछे, बिना बड़ों से पूछे
लेन देन आपस में शुरू करते हैं। अब जो 2-4 करोड़ इकट्ठा हो जाते हैं तो कहाँ फुर्र हो जाता है, कहाँ वो ब्रह्मा कुमार गया पता ही नहीं। वो कहते हमने तो इसको पक्का बाबा का बच्चा समझ के दिया, हमने तो ब्रह्मा कुमार इतना अच्छा सेवाधारी समझ के दिया, ये तो ऐसा ठग निकल गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर पश्चाताप करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बहुत विवेक को यूज करना, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है, हो रहा है सेंटर्स पर कई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोच समझ करके कोई भी कर्म, कोई भी कदम उठाना है तो निमित्त आत्माओं से, बड़ों से राय लेकर के करो, अपने मन से नहीं। ये तो बहुत अच्छे हैं, भावना बिठाई, किसी व्यक्ति ने भावना बिठा दी और उस भावना के पीछे आप फंस गए तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। फिर न योग लगता है, न परिवार अच्छा लगता है, फिर समझते हैं जैसे दुनिया है, ऐसे ये हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वहाँ पर हमारी भावनाएं टूट जाती हैं, विश्वास खत्म हो जाता है। बाबा से भी कईयों का विश्वास टूट जाता है, आपस में भी टूट जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर विश्वास पात्र बनना है तो बहुत दिल और दिमाग बैलेंस से रखना, कभी भी एक तरफा नहीं हो जाना। ज़्यादा विवेक यूज करोगे तो भी बुद्धि क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे प्रश्नों में उलझ जाएगी और उलझी हुई बुद्धि कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती। इसलिए ज़्यादा विवेक नहीं लगाना है, भावनाएं यूज करनी है। बाबा जैसे कह रहे हैं, जो बाबा का पाठ चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन जो मधुबन है, बाबा है, बेहद का यज्ञ है, जहाँ से हमको इतनी पालना मिली है उसकी तरफ ध्यान देना। वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों के बीच में तो आज माया का, बाबा कहता है जब भगवान का पाठ चलता ना तो भगवान के स्वरूप में माया भी अपना रूप दिखा देती है और लोग फंस जाते हैं, इधर के न रहते न उधर के रहते, चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए हम बाबा के विश्वास पात्र बन कर के रहें। तो हमने दादा को देखा बहुत अंत तक एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट, जो कार्य उनको दिया गया बिल्कुल परफेक्ट, जरा भी कोई नुक्स नहीं निकाल सकता था। लास्ट तक भी उन्होंने मनी ऑर्डर पर साइन किए, लास्ट दिन जिस दिन शरीर छोड़ा, बहुत सारे मनी ऑर्डर्स पर वो साइन करते थे, विश्व रतन पूरा नाम, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता था, बहुत एक्यूरेट। कोई भी कार्य दो, भले टाइम लगता था, हम लोग बोर होते थे, दादा इतना स्लो कर रहा है, हम लोगों को दे दो, फटाफट हम कर देंगे। लेकिन दादा कहता था नहीं, फटाफट नहीं करना कोई भी काम, नुकसान नहीं करना। अब रोटियां जब हम बनाते थे ना शुरू में, तो इतना बड़ा तवा था और तवे पर 10-15 रोटी ऐसे डाल दिया और रोटी पकाते सिगरी पर फेंकते थे, सिगरी चलती थी कोयले की, इधर कच्ची पक्की फेंक दिया, ऐसे फास्ट स्पीड में बना रहे हैं। दादा खड़े खड़े देखता था कितनी पकी है कितनी कच्ची है, कौन जल गई, और 2-4 रोटियां ऐसे उठा करके भी बुलाता था अकेले, इधर आओ, तुमने यज्ञ का नुकसान किया या फायदा किया, काम तो कर लिया लेकिन एक्यूरेट क्यों नहीं करते हो, इसमें कौन सी स्पीड चाहिए। अगर जल गई है, लोग नहीं खाएंगे तो यज्ञ का नुकसान होगा, अगर कच्ची रह गई है, खा लेंगे, पेट में दर्द पड़ेगा, दवाई लेंगे, वो नुकसान होगा। इसलिए जो सेवा करनी है दिल से करना, अपना समझ के करना, यज्ञ रक्षक बन करके रहना, यज्ञ का नुकसान न हो। यज्ञवत्सों की दुआएं लेने के लिए सेवा मिली है। बहुत प्यार से अकेले में धीरे से समझाते थे, कान में जैसे कही जाती, कोई दूसरे तक नहीं बात जाए, लेकिन जिसकी बात है उसी को इशारे में कहना। अगर हम लोग कभी हंसी में जोर से हंस देते किसी के सामने और दादा देख ले तो क्लास जरूर कराएगा, इधर आओ, तुम क्यों हंस रहे थे जोर से, तुमको पता है हंसी में भी विकार होता है, वायु होती है। दादा हंसना बहलना मना थोड़ी बाबा का है, नहीं हंसो, मुस्कराओ, देवताएं कैसे मुस्कराते हैं, उनको देखो कैसे मुस्कराते हुए चेहरे दिखाए हैं, लेकिन हंसी नहीं करना, हंसना बहलना ज़्यादा नहीं, मजाक हो जाती है, उससे लोगों को दुख पहुंचता है, अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हंसी मजाक में कोई बात किसी को नहीं कहना,
हंसी हंसी में कोई बात टोंट में नहीं कह देना। जब कभी हम लोग चलते थे, अगर मान लो चप्पल की भी आवाज़ आई, इधर आओ, कहते थे देखो ये धरती को माँ कहते हैं, तुम इतनी जोर जोर से चलते हो, इसको दर्द नहीं होती? उसमें भी ध्यान खिंचवाते, बहुत रॉयल्टी से चलना चाहिए। उनकी 3 क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने नोट की और कॉपी भी की है, करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत रॉयल संस्कार। रॉयल्टी किसको कहा जाता है? हम दादा की जीवन से देखते थे। कहीं पर भी कोई खा रहा हो, कोई बोल रहा हो, कोई आपस में बातें कर रहा हो, दादा ने किसी के बीच में बात को कट नहीं किया, बोले नहीं, ये क्या बात कर रहा है ऐसे कान लगा के सुना नहीं। वो रॉयल्टी नहीं है। उनका ध्यान रहता था, ठीक है ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। किसी के कार्य में उन्होंने इंटरफेयर नहीं की। साथ साथ रॉयल्टी ऐसी है जो बाबा कहता है कि जैसे वो रॉयल आत्माएं किसी की गिरी हुई चीज़ नहीं उठाती, कभी किसी की चीज़ पर उनकी नज़र नहीं जाती, ऐसे जो बाबा के रॉयल बच्चे हैं वो कभी किसी की कमियों को नहीं देखते। हर एक आत्मा अपनी कमियों को छोड़ने का प्रयास कर रही है। वो सोचती है मेरी ये कमी खत्म हो जाए, और वो छोड़ रही है और तुम उसको नोट करके ग्रहण कर रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? ये रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्माएं हर एक आत्मा की विशेषता को जरूर देखती हैं, ग्रहण करती हैं, विशेषता के ऊपर प्रभावित नहीं होती। यही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये भी एक लगाव की निशानी हो जाती है। रॉयल्टी ये है, विशेषताएं देखो, लेकिन विशेषताएं देख कर के उसके प्रभाव में नहीं आओ। इस विशेषता को इसने कैसे अपने जीवन में अपनाया, कहाँ से बाबा ने इसको ऐसी विशेषता दे दी, उस विशेषता को अपने जीवन में लाना है, न कि उसकी कमी और कमजोरी को देखना। जहाँ ईर्ष्या होती है, जहाँ अनुमान होते हैं, वहाँ पर विशेषताएं नहीं दिखाई देती, उसकी कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। दादा कहते थे ये रॉयल्टी नहीं है, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी चाहिए। तो हम सब ध्यान दें, एक रॉयल्टी थी और दूसरी रियलिटी थी। रियल, बिल्कुल रियल स्वरूप। आपको बताऊं, यहाँ पर पौना घंटा बैठ के जो अमृत वेले का योग और नमाज शाम का योग होता था, दीदी के अव्यक्त होने के बाद, पहले दीदी ने कराया, दीदी मनमोहिनी ही कराती थी योग, और ऐसे शेरनी जैसे बैठती थी, कहीं आँख नहीं झपकना। और दीदी के अव्यक्त होने के बाद दादा ने सेवा ले ली कि मैं कराऊंगा, और ऐसे टांग पर टांग चढ़ा के ऐसे पौना घंटा एकदम ऐसा योग, पावरफुल योग, किसी को नहीं देखना, किसी के ऊपर नहीं, ऐसे दृष्टि भी ऐसे नहीं देता था। ऐसे कहता था योग माना क्या होता है, इतनी एकाग्रता चाहिए, शरीर की भी एकाग्रता चाहिए, मन की भी एकाग्रता चाहिए, भावनाओं की भी एकाग्रता चाहिए, बुद्धि की भी एकाग्रता चाहिए। सत्य स्वरूप में स्थित हो करके, रियल स्वरूप में स्थित हो करके बाबा को उसी स्वरूप में देखना, उनसे रूह रियान करना, ये रियलिटी है, रियल स्वरूप है हमारा। देहमान वाला स्वरूप तो आर्टिफिशियल है, आज है कल खत्म हो जाएगा, विनाशी है। अविनाशी स्वरूप में आत्मा स्थित होकर के बाबा को याद करे, यही रियलिटी है। और जो अंदर वही बाहर हो, अंदर एक बाहर दूसरा। बाहर से अपने देह मान को छिपाने के लिए बड़े योगी ऐसे दिखाते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, और अंदर अंदर क्या क्या खुराफात चलती है, किस प्रकार के विचार चलते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, वो रियल नहीं है। रियल जो हूँ जैसा हूँ, जैसे बाबा के आगे छिपाओ भले, लेकिन कहता छिपता कुछ नहीं है। हर एक के अंदर का चेहरा ही दर्पण बन जाता है। चेहरे से अगर नहीं दिखाई दे, चेहरे को आर्टिफिशियल कोई मुस्कुराता हुआ बना ले, तो उसके वाइब्रेशन भी पता चलते हैं। रियल स्वरूप में रहने वाली आत्माएं, बाबा जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ, जिसका सच्चे दिल का बाबा से प्यार है, सच्चाई जहाँ पर है वहाँ उसके चेहरे से वो झलकता है, दिखाई देता है कि हाँ ये सत्य है, ये जो बोल रहा है इसके जीवन में कुछ है,
इसकी कथनी और करनी अलग नहीं है, इसका व्यवहारिक जीवन और अंदर का जीवन एक दिखाई देता है। नहीं तो व्यवहार में कई बड़े, एक कहावत है ना हिंदी में कहते हैं, अंदर राम बगल में चोरी। और बाबा कहता है इस बात को, बहुत खौफनाक व्यक्ति है वो, खौफनाक शब्द दिया है व्यक्ति बाबा ने। इस व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है, जो अंदर से अलग है और बाहर से बहुत अच्छे रूप से सबसे बात करता, मीठा रहता है। वो विश्वास पात्र नहीं बन सकता है। जो विश्वास पात्र आत्मा है वो जो है, जैसी है अंदर और बाहर समान है, कथनी और करनी एक है, अलग नहीं हो सकती। और तीसरा यूनिटी, एक है रियलिटी, दूसरी रियलिटी और तीसरी यूनिटी। यूनिटी एक बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन को कहा जाता है एक बहुत बड़ा बल है, और संगठन का बल जहाँ पर है वहाँ बड़े बड़े असंभव कार्य इतना सहज संभव हो जाते हैं। बाबा ने इस परिवार को एक सूत्र में बांधा, संगठन को एकता के सूत्र में बांधा है, और दादियों ने उस सूत्र को इतना मजबूत बनाया, चाहे झुकना पड़ा, चाहे सहन करना पड़ा, सबको सम्मान दिया और सब पर विश्वास रखा। स्नेह का धागा इतना मजबूत था जो आज तक यज्ञ को कोई ने टुकड़े में बांट नहीं पाया। नहीं तो जब धर्मपिता कोई भी बड़े गुरु संस्था के शरीर छोड़ जाते हैं तो उसके बाद आप देख लो उनके कितने टुकड़े हो जाते हैं, कितने मतभेद पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे पंथ अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन बाबा को आज 50 साल हो गए, अव्यक्त हुए 51 साल पूरे हो रहे हैं। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भले बाबा हमारे साथ हैं, गए नहीं हैं, अव्यक्त रूप में पालना की, लेकिन दादियों ने जिस रीति से सबको सत्कार दिया, सबकी विशेषताएं देखी, सबके प्रति फेथ रखा, वही सत्कार की भावना, स्नेह की भावना, विश्वास की भावना ने आज इस यज्ञ को तोड़ने नहीं दिया, जोड़ करके रखा। हम सभी भी इस संगठन में जिस दिन एक हो जाएं, बिल्कुल हम सब एक हैं, विचार एक हो जाएं, संस्कार भिन्न होते हुए भी भिन्नताएं तो हैं और रहेंगी। हमने देखा दीदी और दादी जिनको हम कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है, शरीर दो हैं आत्मा एक है, ये हमारी मान्यता थी सभी भाई बहनों की। क्योंकि कोई भी बात हम दीदी के सामने कह रहे हैं और अगर 5-10 मिनट के बाद हम दादी के पास पहुंच गए, पता नहीं क्या उनका अंदर का कम्युनिकेशन था, कहते थे तुम दीदी से बात करके आया है ना, अभी दादी के पास क्यों आया है? जब दीदी की बात है तो दीदी ने जो राय दिया है, जो कहा है, वही दादी कहेगी, जरा भी अंतर नहीं पड़ सकता। इतना दोनों ने एक दूसरे को समझा, भले विचार अलग थे, भावनाएं अलग थी, लेकिन संस्कार अलग होते भी मिलाया, झुक करके चले, हाँ जी किया, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट दिया। एक बहुत छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ यज्ञ की। हम लोग रंगीन ड्रेस पहले पहनते थे, घर की बात सुनाता हूँ। हम लोगों को यहाँ पर कपड़े जो है ना, उस समय काम करने वाले, धोबी घाट करना है, रोटी बनानी है, कारपेंट्री है, ये सब स्थूल काम थे। तो यहाँ हांग कांग से पैंट सूट आते थे कलर्ड, और हम लोगों को साल में एक बार 4 ड्रेस 5 ड्रेस मिल जाती थी सबको। और ये कपड़े नहीं सिलते थे, सफ़ेद नहीं थे, तो यही ड्रेस पहनते थे। तो भाई बहनों की ड्रेस तो सफ़ेद ड्रेस ही थी शुरू से ही, लेकिन जो भाई यहाँ रहते थे, क्योंकि काम ऐसे थे, स्थूल वर्क थे, सफ़ेद ड्रेस में बहुत गंदे होते हैं, तो दादियों ने यही सिस्टम बाबा के समय से ही चल रही थी, पहन रहे थे सब। होते टेरिकाट के थे, बहुत मजबूत और अच्छे सुंदर लगते थे, पैंट शर्ट पहन के हम घूमते रहते थे। तो एक बार कुछ मारवाड़ी माताएं आई, मेरे सामने की बात है ये, बिहार से आई, और वो बहुत भोजन लेके चलती हैं ट्रेन में सामान ले करके। तो उनका भोजन कुछ बचा हुआ था, तो देखा कि ये कारपेंटर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कलर ड्रेस वाले हैं शायद,
तो अपना बचा हुआ भोजन वहाँ दे आइए कि आप लोग खा लेना। एक दिन भाइयों ने लिया, उसको फेंक दिया। फिर दूसरे बार ऐसे हुआ, तीसरे बार हुआ, तो वो सब आए दादी के पास। दादी, हम लोग समर्पित भाइयों के साथ ही माताएं ऐसा व्यवहार करती हैं, अपना बचा हुआ भोजन हमको दे के जाती हैं। तो दादी को आया, क्यों भला देती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? मजदूरों को देना चाहिए, तुमको क्यों देती हैं, समर्पित भाइयों को क्यों देती हैं? अब दादी इंक्वायरी करने लगी, माताओं को बुलाया, तुम ये बताओ अपना बचा हुआ भोजन हमारे भाइयों को क्यों देती हो, समर्पित भाइयों को क्यों देती हो? तो उन्होंने कहा, दादी मैं समर्पित भाइयों को नहीं देती हूँ। तो किसको देती हो? मैं मजदूरों को देती हूँ। बोला, मजदूर और भाइयों में क्या अंतर है? बोला, सब एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, कलर सब कलर ड्रेस में होते हैं, हमको क्या पता कौन समर्पित है कौन नौकर है। अब दादी चुप हो गई। क्लास में आई, कहती है, दीदी आज संकल्प आ रहा है, दादी जी वो छोटे हाल में ही, कि मैं अपने सब भाइयों को कोई को भी रंगीन ड्रेस नहीं पहने दूंगी। दीदी कहती, दादी थोड़ा विचार करो, कितनी ड्रेस देनी पड़ेंगी, कितना ये लोग गंदा करेंगे, कितना धोबी घाट की मेहनत होगी, कितना साबुन लगेगा, बहुत सारी इकोनॉमी थी, आप विचार करो, ऐसे क्यों निर्णय ले रही हो? फिर दादी ने सारी कहानी सुनाई कि हमारे समर्पित भाइयों के माताएं नौकर समझते हैं सब रंगीन ड्रेस के कारण, इसलिए मैं नहीं पहनने दूंगी। दीदी चुप हो गई। दीदी को तो लगता था कि इन भाइयों को अगर ये ड्रेस दी जाएगी तो बहुत मेहनत वाली बात है, कारपेंटरी में गंदा करेंगे, भोजन बनाएंगे, ये करेंगे, तो कितने कपड़े चाहिए इनको, 6 की जगह पर 8 जन देना पड़ेगा, फिर धुलाई। दादी का कुछ भी करना पड़े, मुझे नहीं पहनने देना है, सब ले आओ, जितने कपड़े जिसके पास कलर ड्रेस है सब ले आओ, अपने अपने कमरे यहाँ ले आओ, आप हाल में ले आओ। अब सबसे मंगा लिया, अभी कल से लेकर के सब सफ़ेद ड्रेस पहनेंगे, एक भी कलर ड्रेस में नहीं रहेगा। भले विचार अलग थे, संस्कार अलग थे, इकोनॉमी के एक तरफ अवतार थे सब, लेकिन मिलाया, कहना माना, और उस दिन से लेकर के हम सब की वो सूट कलर ड्रेस चेंज हो गई। मना कहने का मेरा भाव ये है कि संस्कार तो अलग होंगे ही, लेकिन अगर हम परिवार को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, एक मत होकर के रहना चाहते हैं, तो झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, लेकिन संगठन को एकता के सूत्र में मुझे बांध करके रखना है। दादियों ने इसी प्यार पालना से, भावना से इस यज्ञ में सबको सुना, सबकी सहन किया, सबको सम्मान दिया, और जिसकी जो योग्यताएं थी उन्होंने उसी तरह से उनको प्रयोग किया। ऐसे नहीं तुझको ये काम करना है, तुमको ये करना है, ऐसा नहीं कहा, थोप नहीं दिया किसी को ड्यूटी, लेकिन बड़े प्यार से योग्यताओं को देख कर के इसको ये कार्य दिया जाएगा तो बहुत सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। परखने की शक्ति तो इतनी ज़बरदस्त थी, किसी को सामने देखते ही परख लेती थी इसको क्या क्वालिटी है इसकी। मैं पहले जब आया ना, थोड़ा 1 मास मैंने सेवा की यहाँ यज्ञ में, 71 में 1 मास की स्कूल की छुट्टी से आया था, और उस सेवा को देख कर के उनका विश्वास हो गया वो यज्ञ के लायक है, इसको रख लो यहाँ। जब मैं 15 साल का था, दादी ने मुझे बुला के पूछा, जब मैंने बताया कि मेरी उम्र 15 है, मैं 9th में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी दिल है कि मैं रह जाऊँ, सेवा करूँ बाबा के घर की। कहती नहीं, नियम नहीं है। परिवार में मैं इकलौता, पिताजी 3 भाइयों के बीच में अकेला बेटा, नहीं तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। दादी मुझे इस झूले पर बैठ के यहाँ बगीचे में समझा रही है, और दीदी की नज़र में इतनी अंदर से भावना कि इसको यहाँ रखना है। दीदी मेरे को क्लासरूम में बिठा के बोलती है, अभी तुम जाएगा, इस क्या दादी ने राय दिया है ना? दादी कहती तुम यहाँ नहीं रहोगे। कहती अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, तुम अपने पिताजी से छुट्टी का पत्र लेके आ जाना, छुट्टी का पत्र होगी तो रख लेंगे। ना इतना ज़बरदस्त परखने की शक्ति थी कि ये यहाँ के लायक है।
फिर मैंने एप्लीकेशन दी, मुझे टाइप सीखनी है, मुझे ये सीखनी है। कहा तो ज़रूर कुछ न कुछ राय दी कि टाइप सीखने के लिए टाइपराइटर एक है, ख़राब हो जाती है, बहुत मेहनत होती, मुरली बंद हो जाती, टाइप तो नहीं हम सिखाएंगे। लेकिन कारण ऐसे बने जो टाइप सिखानी पड़ी। लेकिन टाइप के साथ शर्त लगा दिया सिंधी सीखो। अब मैं यूपी का रहने वाला सिंधी कैसे सीखूं? दादा ने मुझे कहा नहीं तुम हाँ जी करो, मैं सिखा दूंगा। सीख लिया, सब कुछ हो गया। तो विश्वास पात्र बनने के लिए तो बहुत हाँ जी करना पड़ता है, एक्यूरेट रहना पड़ता है, अलर्ट होकर के चलना पड़ता है, दृष्टि वृत्ति स्मृति सबको शुद्ध और पावन बना करके रखना। एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं भी आँख न जाए, किसी में भी बुद्धि विचलित न हो, वो विश्वास पात्र बन जाते हैं। दिल और दिमाग एक जैसा काम करे, जरा भी उसके अंदर हलचल ना हो, बैलेंस रख करके चलते हैं तो अपने आप सब कार्य हो जाते हैं। और उनका विश्वास इतना बैठा, जितने पत्र आए, पहले पहले तो डर लगता है ना भाई, सेंटर्स की बहनों की बातें, सेंटर्स की बातें किसी के पास जाएंगी वो आउट हो जाएंगी, फैल जाएंगी कहीं। बड़े भावना से लोग अपने दिल की बात दादी को लिखते हैं, बाबा को लिखते हैं, और दादियाँ तो अकेली पढ़ रही हैं। अभी इतने सारे पत्र आ रहे हैं, इतना सारा विस्तार हो रहा, किसी पर तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। अगर माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास नहीं रखें तो कैसे फ्री होंगे। तो दादियों ने विश्वास रखा, लेकिन पहले परखा जरूर कि सचमुच ऐसा होगा, कर सकता है ये। इतनी बड़ी पोस्ट। एक दिन जब दीदी अव्यक्त हो गई, दीदी तक मेरे को पत्र नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए, दीदी खुद पढ़ती थी, जवाब देती थी, मैं मदद करता था। लेकिन दीदी के अव्यक्त होते ही दादी ने, ईशु दादी और दादी ने मेरे को एक दिन बुलाया, यहाँ आंगन में बैठे थे, बीच में बिठा लिया ऐसे, एक सेवा करनी है तुमको। मैं बोलो दादी। कहती इतनी पोस्ट आती है रोज, न ईशु दादी पढ़ सकती है, न मैं पढ़ सकती हूँ। दीदी चली गई, अव्यक्त हो गई, और दीदी के बाद दादी जानकी को सहमुखी प्रशासिका बनाया, तो लंदन में है। चंद्रमणि दादी अभी रहना लगी हैं। मनोहर दादी और चंद्रमणि दादी को दादी ने रखा साथ में। लेकिन पत्रों का कार्य आप करो, आप पढ़ो। और मैंने पत्र उठाए, जब दे दिया सारे इतने पत्र, हाँ जी किया। एक पहला ही पत्र पढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, लोगों ने, बहुत माथा खराब करने वाला था। ऐसी ऐसी बातें थी जो मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और ये पत्र ऐसे ऐसे आते हैं क्या। शाम को बुला लिया मेरे को अपने पास कमरे में, दादी का कमरा बाजू में था। 4 बजे बुला लिया, तुम इधर आओ। तुमने पत्र पढ़े? दादी मैंने पढ़ा, लेकिन मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे पाऊँगा, मेरे को ये सेवा नहीं करनी। कहती है नहीं नहीं तुम समझता नहीं है, दादी आपसे जो सेवा कर रही है मैं समझती हूँ, तुम कर सकते हो। रोज दादी के पास आया करो, 1 घंटे के लिए रोज आओ, जितने पत्र आते हैं अंडरलाइन करके ले आओ मेरे पास। हम दोनों बैठते थे सोफे पर, एक ही सोफे पर बैठ गए, चाय मंगा लिया। दादी कहती है तुम भी पियो, मैं भी पीती हूँ। पत्र सुना रहे हैं दादी को, दादी ये लिखा है, ये है, ये है। 10-12 पत्र सुन लिया, फिर ऐसे आंख बंद कर लेते थे। और इतनी मेमोरी, और इतना जैसे उस दृश्य को सामने इमर्ज कर लिया, और लिखाना शुरू कर देते थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 10-12 पत्र ऐसे लिखा देती थी, मैं नोट लेता रहता था, नोट्स ऐसे 60 में। अभी तुम इसमें कुछ ज्ञान योग की पॉइंट डाल करके टाइप करके भेज दो। ये सेवा चलते थे। ऐसे सारी पोस्ट दादी के समय जितने पत्र आते थे सब ऐसे मिलते थे, और मुझे दादी गाइड करती, मिलाती थी। इतना विश्वास बैठ गया, बाद में फिर छोड़ दिया। कहती नहीं अभी तुम बहुत अच्छा करता है, सबको जवाब तुम दे दो, अभी जो देना है दे दो। दादियाँ निश्चिंत है। हमने कहा दादी प्रकाश मणि के नाम से मैं लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये, मुख्य प्रशासिका के नाम से लिखना। कहती दादी का विश्वास है, तुम एक शब्द भी कुछ नहीं लिखेगा, जो दादी के दिल की भावना है तुम जानता है। इतना प्यार से, लास्ट में तो 3-4 साल जब पत्र नहीं लिखा है, मैं एक दिन बहुत जिद किया, हमने कहा नहीं
अभी आपको लिखाना पड़ेगा। मैं अभी प्रकाश मणि बन के कब तक लिखूंगा। बहुत जिद किया, बहुत बैठ गया मैं दादी के पास। कहती है देख तुम इतना अच्छा लिखता है, दादी का तेरे ऊपर हाथ है, बाबा का हाथ है, सिर पर हाथ है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर लिखो। मैंने कहा नहीं, कुछ तो लिखाओ आप। तो उसी समय हम दोनों रूह रियान कर रहे थे, बैठे थे। हॉस्पिटल से आई थी बॉम्बे से, गुलजार दादी प्रवेश हुई अंदर। कहती है आज बहुत गहरी रूह रियान कर रहे हो आप लोग। दादी कहती आज इसको पता नहीं क्या हो गया दादी, ये कहता आप पत्र लिखाओ, पत्र लिखाओ। अरे इतना अच्छा लिखता है। और गुलजार दादी बहुत प्यार से बोलती है मुस्कुराते हुए, दादी लिखाना तो आपको चाहिए। अब चुप, बड़ी को काट नहीं सकती थी। गुलजार दादी की तरफ से निकला, माना बाबा की तरफ से निकला। अच्छा बैठ भाई बैठ, लिख। क्या लिखाया? एक लाइन लिखाई कि लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। कहती मेरे को क्या हुआ है? दादी मैं कैसे लिखूंगा ये बात, आप 100% ओके हैं। कहती मेरे कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा दादी ऑक्सीजन लगी अभी आपको, नाक पर ऑक्सीजन थी, आप बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, आप क्लास नहीं करा सकते हैं, आप कहते मैं 100% ओके हूँ, मैं तो नहीं लिखूंगा। कहती अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, डॉक्टरों का चक्कर है, यज्ञ के साथ उनका कुछ हिसाब किताब, मेरा कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई दर्द है क्या, मुझे कोई तकलीफ है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लिखो 100% ओके दादी। ठीक है लिख देता हूँ। फिर कहती है दूसरी लाइन लिखा है कि दादी सबको बहुत प्यार करे ऐसे भाकी पहन करके ऐसे करके। फिर कहती है रुको रुको गुल ये लिखूँ मैं क्या? गुलजार दादी को बोलती। तो गुलजार दादी कहती दादी आप नहीं प्यार करोगी तो कौन करेगा? साकार में तो आप हो ना बाबा की जगह पर। ऐसे बहुत मीठी मीठी रूह रियान 4-5 लाइन लिखाई प्यार से। फिर कहता अभी तुम अच्छी तरह से बना के भेज दो। मैं समझता हूँ लास्ट पत्र वही उन्होंने मेरे को लिखाया। और जब अव्यक्त हुई तो उसके बाद दादी जानकी जब आई तो कहती जैसे दादी ने तुमसे सेवा ली है ऐसे ही तुमको करनी है, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। जिस तरह से तुमने यज्ञ को ऐसे पत्रों से पालना दी है, तुम लिखते रहो, दादी जानकी का नाम लिख के लिखो। 13 साल तक मैंने दादी जानकी का नाम लिखा, लेकिन कोई भी पत्र बिना पढ़ाए नहीं भेजा, चाहे वो कहीं भी विश्व के कोने में हो। मैं पहले टाइप किया, लिखा, तैयार किया और उसी समय फ़ोन किया या ईमेल किया, दादी इसको पढ़ करके जवाब देंगी तब मैं भेजूँगा। और कोई भी सेवा में बिजी हो, कितनी भी बिजी हो, अगर मेरा पत्र चला गया तो दादी समय निकाल के पढ़ करके वॉइस मैसेज मेल से आ जाता था। कोई करेक्शन हो, कोई बात कहनी हो कि ये भी डाल दो, ये भी पॉइंट ऐड कर दो, तो भी बता देती। लेकिन कहती बहुत अच्छा लिखा, भेज दो। इतनी जवाबदारी दिया, इतना विश्वास रखा, जो आज तक भी सब पत्रों का जवाब देने की सेवा मिली। भले रतनमयी दादी के भी नाम से लिख रहा हूँ, क्योंकि गुलजार दादी के नाम से नहीं लिख सकता, अभी वो हॉस्पिटल में हैं, मुख्य प्रशासिका वो हैं, लेकिन रतनमयी दादी के नाम से पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन बाबा ने, बड़ों ने विश्वास कैसे रखा, इतना बड़ा विश्वास कि इन आत्माओं को जो आएगा कभी भी बात लीक नहीं होगी। कोई की बात, कमज़ोर बात, कोई की इधर उधर की बात अगर इनके तक चली गई तो कहीं दूसरे तक नहीं जाएगी। सब कुछ पता हो, लेकिन मेरे चेहरे से, मेरी आवाज़ से कोई नहीं कहेगा राजू भाई कोई बात पता है। तो ये विश्वास पात्र बनने की विधियां हैं। और अगर हम ऐसे बाबा के, बड़ों के विश्वास पात्र बन करके रहते हैं तो उनकी दुआएं मिलती हैं। और वो दुआएं आज तक मेहनत का अनुभव नहीं कराती, कोई चीज़ में मेहनत नहीं लगती। मोहब्बत है, प्यार है, और प्यार प्यार में उड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ऐसा ऑनेस्ट बन करके बड़ों का विश्वास जीतना है। वो कहें मैं इनको जानती हूँ, उनके मुख से निकलना चाहिए कि आप लोग अगर इनके लिए कुछ, क्योंकि ईर्ष्या होती है, संगठन होते हैं, कोई को सहन होता है, कोई को नहीं सहन होता, किसी का आगे बढ़ते हुए बहुत सारी बातें हमारे बारे में लोग बोल देंगे, गिराने की कोशिश करेंगे।
लेकिन बड़ों के अगर विश्वास को जीता है तो कहते हैं तुम लोग कोई कंप्लेन लेके इसकी मेरे पास नहीं आना, मुझे सब पता है। इतना विश्वास जीतना पड़ता है। तो हम सबको बहुत ध्यान देना है कि हम बाबा के विश्वास पात्र बन जाएं। जो बाबा ने हमारे पर फेथ रखा है, जिस तरह से रखा है, हम अपनी वृत्तियों को बड़ा शुद्ध बनाएं, अपने विचारों को बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त कर लें। कुछ भी हो, कैसा भी हो रहा है यज्ञ के अंदर, हम केवल यज्ञ की रक्षा और सुरक्षा के लिए हैं। बाबा ने मुझे जो खजाने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय का, संकल्प का, बहुत बड़े खजानों के हम मालिक हैं। लेकिन एक भी खजाना हम व्यर्थ नहीं कर सकते। विश्वास पात्र आत्माएं, अगर बच्चे भी विश्वास पात्र घर में होते हैं तो माँ बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, खुटाते नहीं हैं, कम नहीं करते। नहीं तो माँ बाप का विश्वास टूट जाता है कि अगर इसको ये पैसा दे दिया, ये संपत्ति इसके हाथ में चली गई तो ये उड़ा देगा, इसलिए उसे छिपाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विश्वास पात्र बच्चे होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं छिपाई जाती, सब खुला है भंडारा उनके लिए, और बड़े प्यार से वो संभाल लेते हैं, और संभालते ही नहीं हैं, वो बढ़ाते हैं। बाबा हमारा यही चाहता है कि मैंने जो बच्चों को अमानत दी है उसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें, इसको सेवा में लगाएं और बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो बाबा ने इतना ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है। हम सब एक एक शक्ति से संपन्न आत्माएं हैं। हम इसको सही दिशा में प्रयोग करें, अपनी और दूसरों की उन्नति में लगाएं, बढ़ जाएंगी, हमारे अंदर भी बढ़ेंगी, बाबा का भी नाम रोशन होगा कि बाबा ने इनको कैसा बनाया है, कितना भरपूर हैं ये। हमारी संतुष्टता, हमारी भरपूरता, हमारी हर्षित मुक्ता, अनेक गुण हमारे चेहरे से जब लोगों को दिखाई देंगे तब कहेंगे इन्होंने बाबा के खजाने को आगे बढ़ाया, अपने जीवन में उतारा है। सिर्फ हम सुन लिया, मुरलियाँ सुन ली, मुरलियों पर मनन नहीं, चिंतन नहीं, स्वरूप में नहीं लाया, तो ये सुना और खा के ख़त्म कर दिया। इसलिए हम सबको इस बात को अंडरलाइन करना है, जो कुछ बाबा ने हमें दिया है, एक बैलेंस है हम सबके जीवन में होना चाहिए। बालक सो मालिक, बालक बनते ही हम बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। एक एक बच्चे को, सुपात्र बच्चे को, विश्वास पात्र बच्चे को बाबा ने सब शक्तियाँ वरदान रूप में दे दी। अब इन शक्तियों का हम सदुपयोग करें, सही दिशा में इसका प्रयोग करें, जरा भी कहीं खर्च ना हो व्यर्थ में। ज्ञान का खजाना भी व्यर्थ न जाए। ऐसे लोगों को नहीं सुनाओ जो पात्र नहीं है, सुनाते रहते हैं, इधर उधर बोलते रहते हैं। बाबा कहते ज़रूरत नहीं है, सुपात्र को देख कर के बात करो। तो अपने पास जितने खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, हम दूसरों को देते रहेंगे, बांटते रहेंगे, हमारी बढ़ती जाएंगी और देने वाला दाता प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम हर एक के चलन से, चेहरे से, व्यवहार से दिखाई दे सचमुच इसको भगवान ने ऐसा बनाया है। हम कहाँ से बन के आए? भगवान ने इसको गढ़ करके ऐसा तैयार किया है, तभी तो हम विश्वास पात्र कहलाएंगे। कई आत्माएं हैं जो हमारी नज़रों में हैं, बहुत विश्वास पात्र यज्ञ के अंदर रही। जैसे आप सब ने भोली दादी का नाम सुना होगा, बीच बीच में मुरली में वो आती है, याद आता है बाबा को। इतनी विश्वास पात्र थी, दादियों को कभी सोचना नहीं पड़े 5,000 आ रहे, 3,000 आ रहे, 2,000 आ रहे, पेशेंट आ रहे, VIP आ रहे हैं, नहीं, भोली बैठी है, सब ठीक हो जाएगा। इतना विश्वास था। कभी नहीं सोचा होगा दादी ने कि इतने सब आएंगे, कैसे भोजन बनेगा, कहाँ से बनेगा, सब्जी काटने वाले चाहिए, रोटी बनाने वाले चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, भोली बैठी, सब हो जाएगा। इतना विश्वास था। और उस आत्मा ने सारा दिन न क्लास में गई, न योग में गई, भंडारे में बैठी है कुर्सी डाल करके, एक मूढ़े पर ऐसे, और सब कार्य इतना निर्विघ्न रीति से। उसको क्या चाहिए, बिना नमक का चाहिए, बिना मिर्ची का चाहिए, कितने सारे पेशेंट वैरायटी आते हैं। हम लोगों को भी, अगर हम एक दिन भंडारे में उनसे ओम शांति करके नहीं गए हैं, दूसरे दिन कहेगी, ढूंढते आ जाएगी, तुमने आज भोजन नहीं किया, तुम कहाँ थे?
दादी मैं भोजन करके गया। दादी से तुम ओम शांति नहीं कर सकते हो, ओम शांति करके जाओ, मिल के जाओ। इतना अंदर से स्नेह भावना। और सेवा कराने के लिए सवेरे सवेरे कमरे में आ जाती, कहती लाल ऐसे ऐसे आज आटा गूंदना है ना, इतना आटा है, 400 लोगों की रोटी बननी, 500 लोगों की बननी है, मशीन थोड़ी है, चलो चलो थोड़ा तो मजबूत हो ना, आटा गूंदो चल के। पकड़ के इसे हाथ से ले आएगी कमरे से, और आटा गूंद के अगर हमने बिल्कुल तैयार करके दे दिया टाइम पर, कहेगी देखो मक्खन तुम्हारे लिए निकाल के रखा है, ये मक्खन ले जाना, आज रोटी के साथ मक्खन खाना, ये टोली ले जाना, ये मक्खन ले जाना। ये पालना देने का तरीका। और उससे सेवा कराई, पकड़ पकड़ करके सबसे कराई, कैसे भी हो जो सेवा कर सकते हैं, लाल लाल कह करके प्यार दे के, पालना दे करके। आज यज्ञ के अंदर किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया होगा, और कोई एक चीज़ को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। भाई भंडारे में बना दिया 50 लोगों की जगह 100 का भोजन, आए 50, 60, 70, 30 का बच गया। दादी कहती कोई बात नहीं, बच गया ना, कम तो नहीं पड़ा, ठीक है। सवेरे उसके रूप को परिवर्तन करके इतना प्यार से सेलमानी बन रही है, ये बन रहा है वो, और फटाफट सब खा जाते थे। एक चीज़ को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसको कहते थे इकोनॉमी का अवतार। विधि है, और इस विधि से यज्ञ को कभी भी किसी भी प्रकार की, दादियों को कभी चिंता नहीं हुई। सिर्फ सवेरे एक बार जाती थी सामने, दादी आज क्या बनाना है, आज क्या करना है, आज कैसे कोई पिकनिक है कोई। यहाँ बैठे बैठे दादी को मस्ती आती थी, मुरली सुनाते सुनाते बाबा की कोई ऐसी बात आई, अरे भोली सुन रही हो, अभी मेरे को भाई बहनों को पकौड़ा खिलाना है, अभी बन सकता है क्या? उधर क्लास चल रहा है, उधर मुरली चल रही है, उधर पकौड़े का डायरेक्शन मिल रहा है। कभी ठंडी है, हलवा बनाओ, अभी हलवा आज गरम गरम बनाओ, भोली बन सकता है क्या? और भोली वहाँ माइक पर सुन रही है, हाँ दादी बनाओ अभी फटाफट। जब तक मुरली पूरी होगी हलवा वहाँ पहुँच जाएगा, जब तक मुरली पूरी होगी पकौड़ा पहुँच जाएगा। ये विश्वास पात्र की आत्मा की निशानी है। कभी भी बड़ों को ये नहीं कहा दादी तो जब देखो ऑर्डर कर देती है, जब देखो बोल देती है, नहीं, दादी ने बोला है ना। आज दादियों ने जिसको बोला तुमको ज्ञान सरोवर में जाना है, वहाँ रहना है, हाँ जी। तुमको शांतिवन में रहना, हाँ जी। मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे ये। दादियों ने ये बात बाबा के सामने हाँ जी किया, जो बाबा ने कहा हाँ जी। और दादी जब बनी, दादी दीदी मुख्य प्रशासिका, उन्होंने जिस दादी पर नज़र रखी, दादी आपको यहाँ रहना है, हाँ दादी। शांतामणि दादी इतनी बड़ी दादी, उसको सेवाधारियों की ड्यूटी दे दी, और सेवाधारियों के लिए एकदम बैठी है, बस कुछ नहीं और करना, सेवाधारियों को संभालना। जरा भी कोई सेवाधारी की क्या डिमांड है, कैसे सेवा लेनी है, दादी की जवाबदारी। निश्चिंत दादी, बड़ी दादी निश्चिंत। तो इन दादियों ने सचमुच बड़ों को इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना रिगार्ड दिया, जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके आज यज्ञ को यहाँ तक पहुँचा दिया। आज 140 देशों में लाखों बाबा के बच्चे, कहाँ 1 लाख का परिवार था जब मैं आया हूँ, 1 लाख भी नहीं थे, 60,000 थे। और आज 10 लाख से भी अधिक बड़ा परिवार हमारी दादियाँ पाल रहे हैं। कोई कमी नहीं रखी, कोई भी प्रकार की, हर चीज़ से यज्ञ भरपूर रहे। बहुत प्यार से पालना दो, मांगने से मरना भला। रायल संस्कार, मांगना नहीं किसी से, लेकिन ऐसी पालना दो जो उसको बंध जाए देने के लिए, देना ही पड़े, ऐसी पालना देते थे। एक दिन जानकी दादी कहती, एक VIP माता आई थी, मैं बैठा था बाजू में, कहती है, मेरे कान में बोलते ऐसे धीरे से, ये ना कभी भी यज्ञ में सहयोग नहीं देती, आज इससे कराऊंगी। मैंने कहा दादी कैसे कराएंगे? मांगूंगी नहीं, बैठो तुम मेरे साथ। कैसे कराएंगे, मैं देखूं तो कैसे कराती हैं। ऑर्डर देना शुरू किया, हंसा फलाना भाई जो सेवादारी था, इसके लिए शॉल ले आओ। फिर शॉल पहना दिया, इसके लिए एक स्वेटर ले आओ, स्वेटर दे दिया।
ये बहुत अच्छी है, इसके लिए एक अंगूठी ले, तेरे पास अंगूठी नहीं है ना, अंगूठी ले आओ। टोली दिया, सौगात दिया, अंगूठी पहना दिया। मैंने कहा ये तो देती जा रही, अब सब कुछ दे दिया, भर दिया। अब वो बेचारी अंदर उसकी दिल खाने लगी। मेरे ऊपर इतना बोझ चढ़ा दिया यज्ञ का दादी ने। बाहर कहती भाई मेरे को एक लिफाफा दे दो, और फटाफट लिफाफे में जो उसके पास जेब में था सब भरा, और आके कहते दादी मेरे पर यज्ञ का बहुत बोझ चढ़ गया। ये थी दादी की पालना। ऐसे यज्ञ को भरपूर किया। दिया 1000 का होगा तो ले लिया 50,000। तो हमारी दादियों ने इस तरह से यज्ञ को भरपूर किया है। मांगा नहीं है, लेकिन पालना देने के संस्कार। तो हम सब ऐसे विश्वास पात्र बने, यज्ञ को भरपूर करें, यज्ञ को आगे बढ़ाएं, यज्ञ में कोई कमी ना आए। कभी भी कोई ये न कहे यज्ञ में ये चीज़ की कमी है। सब बाबा ने भरपूर कराया, दादियों ने उम्मीदें रखी। दादी जानकी कभी कभी कहती थी अभी तक मेरे को वीज़ा नहीं देता बाबा, सबको तो ले गया एडवांस पार्टी में। कहते अभी आपको नहीं मिलने वाला है। कहती क्यों नहीं मिलेगा? आप बैठी है ना तो भंडारा भरपूर रहता है, देश विदेश सबका यज्ञ में सफल होता है। तो मुस्कुराते थे, कुछ नहीं बोलते थे। जाने के बाद भी आज तक ऐसे लगता है जैसे ऐसे समय पर गई है जो सबकी रगें यज्ञ के साथ जुड़ गई। भंडारा भंडारी भरपूर है। तो सब बाबा के बच्चे करने वाले हैं, लेकिन छत्र छाया तो बाबा के साथ साथ इन महान आत्माओं की भी है और सदा रहेगी। यज्ञ निर्विघ्न है, निर्विघ्न रहेगा। ओके, ओम शांति। अभी हम सब आधा घंटे के लिए प्यारे बाबा की प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। लीन स्थिति संगम पर क्या होती है? परम धाम में आत्मा लीन हो जाएगी, ऐसे भक्ति में मानते हैं। हम सब लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे, प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। सभी अपनी भ्रकुटी आसन पर चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। मैं लाइट और माइट संपन्न दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। बाबा भी इसी स्वरूप में मेरे नैनों के सामने चमकते हुए स्वरूप में अपने साथ का अनुभव करा रहे हैं। मैं कंबाइंड हूँ। उनकी सर्व दिव्य शक्तियाँ मुझे समान बना रही हैं। सभी अपनी समर्थ स्वरूप में स्थित होकर मैं लाइट माइट संपन्न एक फरिश्ता हूँ। चारों तरफ आत्माएं पुकार रही हैं, दुखी और अशांत हैं। मैं आत्मा बाबा की सर्व शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर पूरे विश्व को शांति और शक्ति की सकाश दे रहा हूँ। चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं।
शांति के सागर, सुख के सागर, बाबा की किरणों को स्वयं में लेकर चारों तरफ मनसा शक्ति की सेवा करो। सबको सकाश दो।